हनीमून पर पति की हत्या, पहाड़ से मंगेतर को धक्का और अब चलती ट्रेन में पति की सुपारी देकर हत्या। क्या ये सिर्फ 3 अलग-अलग अपराध हैं या फिर समाज के बदलते रिश्तों की एक खौफनाक तस्वीर? दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के उस केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह कहानी है एक पत्नी, एक प्रेमी, एक सुपारी किलर और 3 ऐसी गलतियों की जिन्होंने एक बेहद शातिर मर्डर प्लान को सिर्फ 1 महीने में ही बेनकाब कर दिया। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ हत्या की कहानी नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर अपराधी सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 11 जून को बिहार की जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सैकड़ों यात्री सफर कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच बैठे थे देव कुमार गुंजन, झारखंड के रहने वाले, बिहार के जमुई में बिजली विभाग में कार्यरत थे। वे अपनी पत्नी समिता से मिलने सुपौल जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी से मिलने वे जा रहे हैं उसी ने उनकी मौत की पूरी पटकथा पहले ही लिख चुकी है। ट्रेन खगड़िया जिले के मानसी के पास पहुंचती है और अचानक गोली चलती है। देव कुमार सीट पर ही गिर जाते हैं। कुछ मिनटों में उनकी मौत हो जाती है। पहली नजर में तो मामला लूटपाट के दौरान हत्या का लगा, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। हत्या के बाद पत्नी समिता रोती है, कहती है लुटेरों ने मेरे पति को मार दिया। पहली नजर में कहानी बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन अनुभवी पुलिस अधिकारियों को कुछ बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। सोचिए, अगर लूटपाट थी तो बाकी यात्रियों से लूट क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक व्यक्ति को ही क्यों मारा गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लुटेरे आए थे तो देव कुमार का मोबाइल, पर्स, सामान सब सुरक्षित कैसे बच गया? यहीं से जांच की दिशा बदल गई। पुलिस ने मान लिया यह साधारण हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है। अब आती है इस केस की सबसे दिलचस्प बात। पुलिस ने देव कुमार का मोबाइल जब्त किया। फोन की जांच शुरू हुई। तभी एक नंबर मिला जिसका नाम सेव था कमीना। जांच अधिकारी भी कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली और यहीं पूरी कहानी बदल गई। वह नंबर था अजीत कुमार का, यानी समिता के कथित प्रेमिका। जांच में सामने आया कि समिता और अजीत के बीच 1 साल में करीब 186 बार बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप चैट, कॉल और घटना वाले दिन सुबह करीब 3 बजे तक लगातार संपर्क। अब पुलिस को समझ आ गया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद अजीत को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई और धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। जांच के अनुसार समिता और अजीत की मुलाकात करीब 9 साल पहले बिजली विभाग में नौकरी के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन परिवार ने समिता की शादी देव कुमार से करा दी। शादी तो हो गई, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ। अजीत ने शादी अब तक नहीं की। दोनों लगातार संपर्क में बने रहे। बाद में समिता मोटरयान निरीक्षक बनकर सुपौल चली गई। पति अलग शहर में और प्रेमी लगातार संपर्क में बना रहा। यही दोनों ने एक फैसला किया जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। पुलिस के मुताबिक देव कुमार को रास्ते से हटाने के लिए 4 लाख रुपए में सुपारी तय हुई। करीब 1,60,000 रुपए एडवांस दिए गए, बाकी रकम हत्या के बाद। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कई सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में देखी ताकि हत्या को दुर्घटना या लूट जैसा दिखाया जा सके। चलती ट्रेन इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां भीड़ होती है, पहचान मुश्किल होती है और जांच भी उलझ सकती है। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ हर कॉल रिकॉर्ड होता है, हर लोकेशन दर्ज होती है और हर गलती किसी न किसी सुराग में बदल ही जाती है। इस पूरी कहानी में 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली गलती, लूट का नाटक, लेकिन किसी और यात्री से लूट नहीं। दूसरी गलती, देव कुमार का कोई सामान नहीं छीना गया, यानी मकसद लूट नहीं सिर्फ हत्या थी। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, समिता और अजित के बीच लगातार फोन कॉल, व्हाट्सएप संपर्क और डिजिटल सबूत। आज के दौर में मोबाइल कई बार इंसान का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। दोस्तों, इस मामले की जांच जारी है। अदालत में सुनवाई होगी और अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। लेकिन इस केस ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों में संवाद की जगह अब साजिश ले रही है? क्या प्रेम अब जिम्मेदारी से ज्यादा जुनून बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी रिश्ते का अंत हत्या हो सकता है? कानून साफ साफ कहता है, अगर कोई रिश्ता नहीं निभ पा रहा तो अलग होने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन हत्या का रास्ता सिर्फ जेल की सलाखों तक जाता है।
इसलिए किसी भी चर्चित मामले से पहले भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों को समझना जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।